गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो बच्चों, आज हम कक्षा 7 गणित में प्रश्नावली 1.4 पूर्णांकों का भाग ये देखेंगे। तो पूर्णांकों के भाग के लिए भी नियम हमारा वही होगा जैसे गुणा में कल हमने बताया था कि असमान चिन्हों का जो भागफल होगा वह ऋणात्मक और समान चिन्हों का भागफल धनात्मक। अर्थात अगर हम धन में धन का भाग दें या ऋण में ऋण का भाग दें, समान चिन्ह हैं तो भागफल धनात्मक होगा, और ऋण धन का अगर भाग है, भाज्य या भाजक एक असमान चिन्ह वाले हैं तो भागफल हमेशा ऋणात्मक आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी भाग की प्रक्रिया वही होगी जैसे हम सामान्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो ये देखें प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ए, ऋण 30 भागा 10। तो हम यहाँ पर देखें दो पूर्णांक संख्याएं हैं, भाज्य है ऋण 30 और भाजक है 10। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों का चिन्ह असमान है तो भागफल ऋणात्मक आएगा। तो 10 का भागा 30 में दे दीजिए, 10 तिया 30, ऋण 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर बी, 50 भागा ऋण 5। यहाँ पर हम देखें भाज्य धनात्मक और भाजक ऋणात्मक, असमान चिन्ह है तो भागफल ऋण आएगा। 5 का भागा 50 में देंगे, 5.50, ऋण 10। क्वेश्चन नंबर सी, ऋण 36 भागा ऋण 9। तो यहाँ पर देखें भाज्य भी ऋणात्मक और भाजक भी ऋणात्मक, तो दोनों समान चिन्ह हैं तो धन में आ जाएगा। 9 का भागा 36 में दे दीजिए, धन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। 9 चौको 36, 4, धन 4। डी, ऋण 49 भागा 49। तो यहाँ पर हम देखें भाज्य ऋणात्मक, भाजक धनात्मक, असमान चिन्ह तो भागफल ऋण में आएगा। 49 का भागा 49 में एक बार, संख्या का भागा संख्या में एक बार जाता है। ई, 13 भागा बड़ा कोष्ठ शुरू, छोटा कोष्ठ शुरू, ऋण 2, छोटा कोष्ठ बंद, धन 1, बड़ा कोष्ठ बंद। तो यहाँ पर हम भागा में देखें तो भाज्य हमारा धनात्मक है 13, लेकिन भाजक जो है यहाँ पर भाजक में एक संक्रिया करनी हमने जोड़ की बड़े कोष्ठ के अंदर। सबसे पहले इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा 13 भागा, अब यहाँ देखें धन ऋण आपस में जोड़ने से घट जाते हैं तो भागा ऋण 1। अब 13 में ऋण 1 का भाग देंगे, असमान चिन्ह है तो ऋण में आ जाएगा। 1 का भागा 13 में 13 बार, ऋण 13 आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ, 0 भागा ऋण 12। तो शून्य में किसी भी संख्या का भाग देने पर चाहे वो ऋणात्मक हो धनात्मक हो 0 आएगा। जी, ऋण 31 भागा बड़ा कोष्ठ शुरू, छोटा कोष्ठ शुरू, ऋण 30, छोटा कोष्ठ बंद, धन, छोटा कोष्ठ शुरू, ऋण 1, छोटा कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद। अब यहाँ पर देखें भाज्य ऋण 31 ऋणात्मक है और भाजक में संक्रिया करनी है जोड़ की, तो हम जानते हैं बड़े कोष्ठ को पहले सरल करेंगे तब भाग देंगे। तो हो गया भाज्य को उतार लें, ऋण 31 भागा, अब बड़े कोष्ठ के अंदर हम सरल करें, ऋण ऋण आपस में जोड़ने से जुड़ जाते हैं तो ये हो गया ऋण 31। तो ऋण 31 का भागा ऋण 31 में समान चिन्ह हो गए तो धन में आएगा। 31 का भागा 31 में एक बार, संख्या का भागा संख्या में एक बार जाएगा। एच, बड़ा कोष्ठ शुरू, छोटा कोष्ठ शुरू, ऋण 36 भागा 12, बड़ा कोष्ठ बंद, भागा 3। तो यहाँ पर भाग के लिए दो संक्रियाएं, भाग के लिए दो क्रियाएं करनी है। दो भागा है हमारे पास, पहला कोष्ठ के अंदर और फिर कोष्ठ से बाहर। तो सबसे पहले कोष्ठ के अंदर भाग दें तो हम देखें ऋण 36 भाज्य और 12 भाजक, ये धनात्मक और भाज्य ऋणात्मक, तो भाग देंगे असमान चिन्ह निकलेगा। इसको कोष्ठ में ही डाल देते हैं। 12 का भागा ऋण 36 में दिया तो ऋण में आना है, 12 तिया 36, ऋण 3, बाहर का आ गया भागा 3। अब फिर असमान चिन्ह हो गए तो ऋण में आना है, 3 एकम
3 ऋण 1। आई बड़ा कोष्ठ शुरू, छोटा कोष्ठ शुरू, ऋण 6 धन 5, बड़ा कोष्ठ बंद, भागा, बड़ा कोष्ठ शुरू, छोटा कोष्ठ शुरू, ऋण 2, छोटा कोष्ठ बंद, धन 1, बड़ा कोष्ठ बंद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाज्य में भी योग की क्रिया करनी है और भाजक में भी योग की क्रिया। सबसे पहले इसको सरल करें तब ये सवाल हल होगा हमारा। तो ऋण 6 और धन 5, धन ऋण आपस में घट जाते जोड़ने से, तो आ जाएगा ऋण 1 भागा, इसमें देखें ऋण 2 धन 1, ये भी आपस में घट जाएंगे, भागा ऋण 1। तो ऋण 1 में ऋण 1 का भाग देंगे, दोनों समान चिन्ह हैं, तो आ जाएगा 1, धन में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है a बराबर 12, b बराबर ऋण 4, c बराबर 2 a में दिया है। तो इसके लिए हमने सत्यापित करना a, b, c के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a भागा b प्लस c बराबर नहीं है a भागा b धन a भागा c, ये हमने सिद्ध करना है। देखिए व्यंजक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का a और a b c के विभिन्न मान लेंगे। a भागा कोष्ठ शुरू b धन c बराबर नहीं है a भागा b धन c भागा a भागा c, a भागा c। तो इसको हमने सत्यापित करना है। तो हम देखें बाएं पक्ष में 2 पक्ष हैं, इसमें बाएं पक्ष में a बराबर 12, b बराबर ऋण 4, c बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर, पहले बाएं पक्ष को हल करें उसके बाद दाएं पक्ष को देखें, बराबर नहीं आएंगे करने पर। मान रखें a की जगह 12 भागा कोष्ठ शुरू, बड़ा कोष्ठ लाना पड़ेगा, b का मान ऋणात्मक है ऋण 4 धन c का मान 2, बड़ा कोष्ठ बंद। तो बराबर ये हो गया आपका 12 भागा, बड़े कोष्ठ में सरल करें, c का मान 2, c का मान 2 रखना है, c लिख दिया, c का मान 2। अब ऋण 4 धन 2, धन ऋण आपस में घट जाते हैं, तो भागा ऋण 2, तो आ गया 12 में ऋण 2 का भाग देंगे, ये भाज्य धनात्मक भाजक ऋणात्मक असमान चिन्ह है, तो ऋण में आएगा ऋण 6। दाएं पक्ष में a बराबर 12, b बराबर ऋण 4, c बराबर 2 प्रतिस्थापित करने पर। अब दाएं पक्ष में मान रखें, स्थापित करने पर दाएं पक्ष में है a भागा b, अर्थात ये हो गया आपका 12 भागा ऋण 4 धन, इसको बड़े कोष्ठ में डाल दें, धन a भागा c, अर्थात a की जगह 12 भागा 2। देखें मान बड़े कोष्ठ में हम देखें 12 धनात्मक और 4 ऋणात्मक है, तो धन ऋण का भाग देना है, असमान चिन्ह है, ऋण में आएगा 4 का भागा 12 में ऋण 3, धन 12 का भागा 6, 12 में 2 का भाग गया 6 बार। अब धन ऋण आपस में घट जाते हैं, तो आ जाएगा 3। तो हमने देखा बायां पक्ष हमारा ऋण 6 और दायां पक्ष 3 निकल रहा है, अतः बायां पक्ष बराबर नहीं, दायां पक्ष। ये सत्यापित हो गया। बी क्वेश्चन है, व्यंजक वही है हमारे पास, a भागा b धन c बराबर नहीं है
ए भागा बी धन ए भागा सी। बाएं पक्ष में ए बी सी के अलग अलग मान यहाँ पर दिए हैं। बाएं पक्ष में ए बराबर -10, बी बराबर 1 तथा सी बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर देखें, ए की जगह माना जाएगा -10 भागा बी धन सी है, बी की जगह 1, धन सी की जगह 1। बी और सी के मान 1 है हमारे पास, तो इसको सरल करें। -10 भागा 1 में 1 जोड़ लीजिए, 2 भागा 2, असमान चिन्ह का भाग है तो ऋण में आना है, 2 पंचे 10 ऋण 5। दाएं पक्ष में ए बराबर -10, पुनः वही मान, बी बराबर 1 तथा सी बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर, पुनः दाएं पक्ष में मान रखें, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आने हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए भागा बी है, तो -10 भागा बी का मान 1 धन ए का मान फिर -10 भागा -10 भागा सी का मान 1। तो देखें, धन ऋण का भाग है, 1 का भागा 10 में ऋण में आने हैं 10 बार, और 1 का भागा 10 में फिर वही -10 आपस में जुड़ जाएंगे, ऋण 20। तो बायां पक्ष हमारा ऋण 5, दायां पक्ष ऋण 20, अतः बायां पक्ष बराबर नहीं, दायां पक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ए देखिए, 369 भागा ... 369 ही आया, तो 369 में संख्या में किसका भाग दें कि संख्या निकल जाए, वो होगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। बी, 1 का भाग किसी संख्या में देने पर संख्या के बराबर ही भागफल आएगा। बी, ऋण 75 भागा ... ऋण 1, तो ऋण में आया भागफल, तो इसका मतलब यहाँ पर भाजक जो है हमारा वो धनात्मक होगा, ये ध्यान रखना है। तो 75 में किसका भाग दे के 1 आ जाए तो वो 75 ही होगी संख्या। संख्या का भाग संख्या में 1 बार जाता है। क्वेश्चन नंबर सी, ऋण 206 भागा ... भाजक ज्ञात करना है, बराबर धन 1 आया, तो इसका मतलब भागफल धनात्मक और भाज्य हमारे पास ऋणात्मक, तो इसका मतलब भाजक भी ऋणात्मक होना चाहिए, समान चिन्ह होना चाहिए। अब 206 में किसका भाग दें कि 1 आ जाए, तो 206 का ही देना होगा। ऋण 206 यहाँ पर भी होगा, ऋण 206, ऋण का भाग ऋण में जाके तब धन आएगा। डी, ऋण 87 भागा ... भाजक ज्ञात करना, फिर से आया 87, तो 87 में धनात्मक मान आया, तो इसका मतलब यहाँ पर ऋण संख्या होगी, ऋणात्मक होगी, क्योंकि समान चिन्हों का भागफल धनात्मक होता है, और 87 में किसी संख्या का भाग देके 87 निकला है, तो वह संख्या होगी 1, ऋण 1।
ई भाजक ज्ञात करना है, डॉट 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 भागा 1 बराबर ऋण 87। तो यहाँ पर हम देखें भाजक हमारे पास धनात्मक है और भागफल ऋणात्मक आया, तो इसका मतलब भाज्य हमारे पास ऋणात्मक होना चाहिए, असमान चिन्ह होना चाहिए, तब आएगा। अब 1 का भागा किसी में दें कि 87 आ जाए तो वो संख्या होगी ऋण 87। ये हो गया F। फिर भाज्य ज्ञात करना है, भागा 48 बराबर 1 ऋण 1। तो भागफल हमारा ऋणात्मक आया और भाजक धनात्मक है, तो इसका मतलब भाज्य हमारा ऋणात्मक असमान चिन्ह होना चाहिए इधर, तो असमान चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पर ऋण में ये संख्या प्राप्त होगी हमको। अब 48 का भागा किस में दें कि 1 आ जाए, वो संख्या 48 ही होगी, क्योंकि संख्या का भाग संख्या में 1 बार जाता है। ऋण 48 जी 20 भागा भाजक ज्ञात करना है, डॉट 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 बराबर ऋण 2। तो इसका मतलब है कि भाज्य हमारे पास धनात्मक और भागफल आया ऋणात्मक, तो भाजक को ऋणात्मक होना चाहिए, असमान चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि भाज्य धनात्मक है। तो अब 20 में किसका भाग देके 2 आएगा, वो संख्या होगी 10, तो ये संख्या होगी ऋण 10। ऋण 10, 10 दूनी 20। H भाज्य ज्ञात करना है, भागा ऋण 4 भागा 4 कोष्ठ में दिया है, ये धन 4 है, वैसे धनात्मक है, बराबर ऋण 3 आया। यहाँ पर हम देखें भागफल ऋणात्मक आया, भाजक धनात्मक है, तो भाज्य को ऋणात्मक होना चाहिए, असमान चिन्ह होना चाहिए। तो 4 का भागा किस में दें कि 3 आ जाए, तो ये संख्या होगी 12 ऋण 12। इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं, भाजक से भागफल को गुणा कर दें, वैसे भी निकल जाएगा। 4 3 12 ऋण 12। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भागा बी बराबर ऋण 3 हो। ऐसा एक युग्म 6 ऋण 2 उदाहरण दिया है, क्योंकि 6 में ऋण 2 का भाग देके ऋण 3 आता है, तो भागफल ऋण 3 निकलना है। ए भागा बी बराबर इसने दिया हमको ऋण 3 के लिए कई उत्तर इसके हो सकते हैं। 5 पूर्णांक युग्म जैसे इसने पहला दिया 6 भागा ऋण 2, तो ए और बी के लिए 6 और ऋण 2 एक पूर्णांक युग्म हमारा हो सकता है। तो उसी प्रकार हमको दूसरा 5 ज्ञात करने, नंबर 1 हम लिख सकते हैं, इसी को बदल दें, ऋण 6 भागा 2, तब भी ऋण 3 आ जाएगा। दूसरा हम ले सकते हैं 9 भागा ऋण 3, ऐसे भी आ सकता है, ऋण 3 फिर आएगा। अगला युग्म हो सकता है हमारे पास, कई युग्म निकल सकते हैं, ऋण 12 भागा 4, तब भी ऋण 3 आएगा। पुनः ले सकते हैं, चौथा युग्म बना सकते हैं, 15 भागा ऋण 5, तब भी ऋण 3 आ जाएगा। कई उत्तर इसके हो सकते हैं। 5वां पूर्णांक युग्म हो सकता है ऋण 18 भागा 6 बराबर ऋण 3। तो यहाँ पर ये युग्म हो सकते हैं हमारे भाई, ऋण 6 2 3 9 ऋण 3 ऋण 12 4 5 15 ऋण 5 ऋण 18 6। तो ये 5 पूर्णांक युग्म हमारे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा।
आधी रात को तापमान क्या होगा। तो इसके लिए हमको ये देखिए एक संख्या रेखा हम बनाते हैं, तापमान को प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो गया। इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9। चलिए थोड़ा सा 1 डिग्री बढ़ा दे, ऋण 9। ये यहाँ लिख दें तापमान डिग्री सेल्सियस में। ये हमने संख्या रेखा बनाई। अब यह कह रहा है कि प्रति घंटे तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। तो 10 डिग्री ऊपर था दोपहर 12 बजे, 2 डिग्री ये कम हो गया, 2 डिग्री फिर कम हो गया, 2 डिग्री फिर कम हो गया अगले घंटे में, 2 डिग्री फिर कम हो गया अगले घंटे में, 2 डिग्री फिर कम हो गया अगले घंटे में, 2 डिग्री फिर कम हो गया अगले घंटे में, 2 डिग्री फिर कम हो गया अगले घंटे में, 2 डिग्री फिर कम हो गया अगले घंटे में, 2 डिग्री फिर कम हो गया अगले डिग्री में। ये कह रहा है कि 0 से 8 डिग्री नीचे तापमान कब था, ये हमसे प्रश्न पूछा है। और 12 बजे दोपहर जो है तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तो इसका मतलब तापमान में हमारी टोटल गिरावट आ गई। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान जब कम होगा तब ऋण 8 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा होगा उस स्थान का। तो इसके लिए अब हमें देखना है कि ये कहता है ऋण 8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम कब था, क्या समय था। तो इसके लिए हम देखेंगे तापमान कमी आई हमारे टोटल 18 डिग्री सेल्सियस की, और हमको दिया है उसने तापमान 1 घंटे में 2 डिग्री गिर रहा है। चूंकि एक घंटे में तापमान में गिरावट बराबर 2 डिग्री सेल्सियस, इसलिए तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, गिरावट बराबर 1/2 घंटे में। 1 घंटे में 2 डिग्री कम हो रहा तो एक डिग्री कम होने में आधा घंटा लगेगा, 1/2 घंटे का समय लगा। अब गिरावट हो रही है हमारी, टोटल गिरावट हो रही है 18 डिग्री सेल्सियस, इसलिए तापमान में 18 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो 1 डिग्री सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने में आधा घंटा लग रहा है, तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट में समय निकालने के लिए 18 डिग्री सेल्सियस 18 गुणा 1/2 घंटा कर दीजिए, तो हो जाएगा 9 घंटे। 9 घंटे में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा, अर्थात ऋण 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अतः शून्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान होगा बराबर 12 बजे दोपहर धन 9 घंटे लगे, 9 घंटे बराबर हो गया आपका ये 21 घंटे, बराबर हो गया 21 घंटे मैंने 12, 9, 21, 9 बजे रात्रि उस स्थान का तापमान ऋण 8 डिग्री सेल्सियस 0 से 8 डिग्री नीचे आ जाएगा। साथ में उसने एक क्वेश्चन और किया, आधी रात को तापमान क्या होगा। तो दोपहर 12 बजे से आधी रात तक समय बराबर 12 घंटे। दिन का 12 बजे का फिर रात का 12 बजे का, तो 12 घंटे का समय होगा। अब देखिए
इसलिए 12 घंटे में तापमान में गिरावट, 1 घंटे में 2 डिग्री गिर रहा है तो 12 घंटे में निकालना है आपको। 12 गुणा 2 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस ताप गिर जाएगा आधी रात तक। इसलिए आधी रात को तापमान बराबर, आधी रात को तापमान हो जाएगा, दोपहर 12 बजे था 10 ऋण 24 बराबर ऋण 14 डिग्री सेल्सियस। 2 आंसर होंगे इसके। एक 9 बजे रात्रि ऋण 8 डिग्री सेल्सियस होगा, तापमान शून्य से 8 डिग्री नीचे, और आधी रात को तापमान उस स्थान का होगा ऋण 14 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं जाता। आई राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पा जाते तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है? तो उसके उत्तर 12 आए हैं। राधिका के कुल अंक, इसने कुल अंक प्राप्त किए 20, और तथा राधिका के 12 सही उत्तरों पर अंक, 12 उत्तर सही हैं उसके, 12 सही उत्तरों पर अंक कैसे निकलेंगे? एक सही उत्तर पर धन 3, तो 12 पर 12 गुणा 3 बराबर 36 अंक। सही उत्तरों पर 36 अंक मिलते हैं इसको, लेकिन इसके टोटल अंक आए हैं 20। इसका मतलब इसने कुछ प्रश्न गलत किए थे, तो इसलिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं राधिका के गलत उत्तरों पर अंक बराबर टोटल अंक 20 और सही उत्तर पर 36, तो इसका मतलब ऋण 16 अंक इसको गलत उत्तरों पर प्राप्त हुए होंगे। अब ये कहता है कि एक गलत उत्तर पर ऋण 2 अंक दिए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए थे? अतः राधिका के गलत उत्तरों की संख्या सीधे निकाल सकते हैं आप। तो गलत उत्तरों पर जो अंक मिले हैं उसको ऋण 16, और एक गलत उत्तर पर अंक मिला है इसको ऋण 2 मिलना है, तो ऋण 2 का भागा ऋण 16 में देंगे, धन में आ जाएगा। तो 8 प्रश्न इसने गलत किए थे। राधिका ने कितने प्रश्न गलत किए थे? 8 प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है नंबर 2, इसी में मोहिनी टेस्ट में ऋण 5 अंक प्राप्त करते हैं, ये जबकि उसके 7 उत्तर सही पा जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है? तो इसको भी हम इसी ढंग से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोहिनी के कुल अंक बराबर ऋण 5 ही मिले इसको, तो इसके गलत सवाल ज़्यादा हुए होंगे, सही कम। तथा मोहिनी के सही उत्तर 7, मोहिनी के सही उत्तरों पर प्राप्त अंक, मोहिनी को करिए प्राप्त अंक 7 सही उत्तर हैं, तो एक सही उत्तर पर 3 अंक, तो 7 सही उत्तर पर 7 गुणा 3 21 अंक। अब सही उत्तर पर 21 अंक प्राप्त हुए इसको, लेकिन इसके टोटल अंक आए ऋण 5, इसका मतलब इसके गलत उत्तर ज़्यादा होंगे। इसलिए मोहिनी के गलत उत्तरों पर अंक ये निकालने के लिए टोटल अंक ऋण सही उत्तरों पर अंक बराबर हो जाएगा ऋण 5 ऋण 21 बराबर ऋण 26 अंक इसको गलत उत्तरों पर मिले होंगे। तो अब गलत उत्तरों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक गलत उत्तर पर इसको ऋण 2 अंक दिए जाते हैं, तो ऋण 2 का भागा ऋण 26 में दीजिए, तो गलत प्रश्नों की संख्या निकल आएगी। अतः मोहिनी के गलत उत्तरों की संख्या
गलत उत्तर प्राप्त अंक ऋण 26 भागा या पट्टे में कर दीजिए। एक ही बात है। ऋण 2 का भागा ऋण 26 में धन बार जाएगा। 13 प्रश्न इसने गलत किए थे। तो मोहिनी के प्रश्न गलत कितने हो गए? 13। प्रश्न नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। एक उत्थापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो ऋण 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर हम देखें, ये भूमि तल 6 मीटर ऊपर से ये जाना शुरू करता है, ये 6 मीटर है, और यहाँ ये नीचे जा रहा, भूमि के नीचे ऋण 350 मीटर की दूरी पर, ऋण 350 मीटर ये भूमि तल से ऊपर। तो उत्थापक, चूंकि उत्थापक जो है भूमि तल के 6 मीटर ऊपर से विपरीत दिशा में भूमि के नीचे ऋण 350 मीटर दूर जाता है, तो इसका मतलब उत्थापक द्वारा तय कुल दूरी ये निकालना। सबसे पहले हमने कितनी दूरी पर वो जा रहा है, तो इसके लिए हम करेंगे 10 मीटर ऊपर, सॉरी ये तो 6 मीटर लिख दिया मैंने, 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है। 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है जमीन के नीचे जाना, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, टोटल दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विपरीत दिशा में जा रहा है, 10 मीटर ऋण 350 मीटर बराबर ये हो जाएगा 10 धन 350 बराबर 360 मीटर की दूरी इसने तय करनी है टोटल। और अब ये दे रहा है कि 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है, तो 6 मीटर नीचे जाने में 1 मिनट लगा, 360 मीटर नीचे पहुंचने में, टोटल दूरी तय करने में क्या समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तो हम आराम से इसको बना सकते हैं, चूंकि 6 मीटर दूरी तय करता है बराबर 1 मिनट में, इसलिए सीधे लिख से 1 मीटर निकालना चाहे तो 1/6 आ जाएगा। 1 मीटर दूरी तय करेगा बराबर 1/6 मिनट में, इसलिए 360 मीटर दूरी तय करेगा, बराबर 360 गुणा 1/6, 6 से 360 में भाग जाता है, 6 6 36, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 घंटे में वह इस दूरी को तय करेगा, 1 घंटा लगेगा।